आज हमारे साथ एक बार फिर राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी हैं, जिनसे हम उकलाना विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानकारी लेंगे और उनसे बातचीत करेंगे जो नए समीकरण बने उन पे। प्रद्युमन जी नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रद्युमन जी, उकलाना विधानसभा में लगातार चर्चाओं में और कुछ सोशल मीडिया पे सुनने में आ रहा है वहाँ बीजेपी नए उम्मीदवार उतारने जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखो, निश्चित रूप से जैसे वो हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नया परिसीमन जब हुआ उसके बाद उकलाना विधानसभा क्षेत्र नया हल्का बना, जिसमें एक बहुत बड़ा इलाका बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का, बहुत बड़ा इलाका भट्टू विधानसभा क्षेत्र का जो पुराना हल्का था, और जो 2 गांव हैं वो उचाना विधानसभा क्षेत्र के भी उसमें आए। इसके अलावा गिराए विधानसभा क्षेत्र के भी कई जो पावड़ा पंचग्रामी और उसके आसपास के जो गांव हैं वो इस विधानसभा क्षेत्र में आए। यहाँ अगर बीजेपी का हम इतिहास देखें, बहुत बड़ी बात नहीं, वो हो सकता है। उसके पीछे अगर हम इतिहास को देखें, 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से नरसिंह सेलवाड़ को टिकट दी। 2014 में नरसिंह सेलवाड़ की टिकट काट करके सीमा गेबीपुर को बीजेपी ने टिकट दी। 2019 में सीमा गेबीपुर की टिकट काट करके आशा खेदड़ को बीजेपी ने टिकट दी। और अब मैं बिल्कुल दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आज की जो हालात है उसमें आशा खेदड़ बेशक जिला की प्रधान है पार्टी की, उसके बावजूद ये लग नहीं रहा कि वो कहीं जीत के नज़दीक दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जिस तरह का परिणाम लोकसभा के चुनाव में आया वहाँ बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं चौधरी रणजीत सिंह वो हारे, और आशा खेदड़ का जो खुद का गांव है, खेदड़ बहुत बड़ा गांव है हल्के का, उसमें चौधरी रणजीत सिंह बुरी तरह से हारे। वो हार चौधरी रणजीत सिंह की ना होकर के, चूंकि आप जिला की प्रधान हैं, आप पार्टी के प्रत्याशी रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो आशा खेदड़ की हार मैं उसको मानता हूँ। इसके अलावा भी पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में वो अपने इलाके में सत्ता में होते हुए, पहले वो महिला मोर्चा की प्रदेश की महामंत्री रही, उससे पहले वो जिला की महामंत्री रही, अब वो जिला की प्रधान हैं। उसके बावजूद उकलाना विधानसभा में विकास के नाम पर वो कोई बहुत लंबा चौड़ा ना प्रोजेक्ट ला पाई, ना कोई बहुत बड़ा कोई इंस्टीट्यूट वहाँ आ पाया, ना वहाँ कोई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से संबंधित कोई भी काम उस स्तर पर वो नहीं कर पाई जिस स्तर पर सरकार में होते हुए एक नेता या नेत्री को करना चाहिए। प्रद्युमन जी, लगातार सुनने में आया है काफ़ी जगह सीएम साहब आए हैं, क्या उनकी टिकट पक्की मान के चले? देखो, सीएम साहब आना वो कोई टिकट का ये नहीं है कन्फर्मेशन कि आपकी टिकट पक्की है। मुख्यमंत्री हैं वो प्रदेश के, उनको अगर आप या कोई भी बुलाना चाहे और उनके पास समय है और वो उचित समझते हैं तो निश्चित रूप से आएंगे, लेकिन उसका कहीं हम टिकट से जोड़ करके देखें तो वो मैं नहीं मानता, क्योंकि उसका एक बड़ा कारण ये है कि अब उकलाना हल्का ही हम लगा लें। उकलाना हल्के में सीएम साहब 3-4 बड़े नेताओं के घर आ चुके हैं जो टिकट मांग रहे हैं, तो इसका मतलब उन तीनों चारों को टिकट मिलेगी। टिकट तो एक को मिलेगी, हो सकता है उन तीनों की बजाय किसी नए चेहरे को मिल जाए। अशोक तंवर जी का भी नाम आ रहा है, लगातार सुनने में आ रहा है, चर्चाओं में है, भाई अशोक तंवर जी को यहाँ से टिकट मिल सकती है। देखो, निश्चित रूप से मिल सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अशोक तंवर बड़े नेता हैं, सांसद रहे हैं सिरसा से, उनका मूल जो गांव है वो झज्जर जिले में चिमनी गांव है। उस चिमनी से आकर के, और चिमनी तो आखिरी बॉर्डर पर है हरियाणा के, दिल्ली के साथ लगता, दिल्ली झज्जर जिला, और दूसरी तरफ जो सिरसा है वो राजस्थान और पंजाब के साथ लगता जिला। जब उनको झज्जर से और सिरसा में टिकट दे सकती है पार्टी, तो उनको उकलाना से भी टिकट दे सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और उकलाना में वो सक्रिय भी रहे हैं। उकलाना विधानसभा क्षेत्र में उनके कई जो है खासम खास मित्र या समर्थक भी हम कह सकते हैं वो हैं। तो निश्चित रूप से अशोक तंवर चूँकि एक बड़ा नाम है, मनोहर लाल खट्टर जी के वो नज़दीकी भी हैं, और उनकी एक ख़ास बात ये है कि वो कांग्रेस पार्टी के जो अलग अलग हैं, चाहे वो मेन कांग्रेस हो, NSUI हो, युवा कांग्रेस हो, उन सब के वो प्रधान रहे हैं। तो संघर्षशील चेहरा हैं, और उनका जो जातीय समीकरण है वो भी बड़ा सही बैठता है उस विधानसभा क्षेत्र में। तो राजनीति में सब संभावनाएं हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि तंवर साहब आ जाएं, क्योंकि एक ख़ास बात मैं और बताऊं, जो SC रिजर्व जो सीटें होती हैं, जो 17 SC रिजर्व सीटें हैं हरियाणा प्रदेश में, उनमें कई बार आपका हल्का है नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं होता। वहाँ अक्सर बड़े नेताओं को भेज दिया जाता है। एक मैं बहुत बड़ा उदाहरण आपको बताऊं, बवानीखेड़ा विधानसभा में संतोष सारवाण हैं, जो मुलाना से विधायक और मुलाना की राजनीति वो करती थी।
उनको भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ मुलाना अम्बाड़ा में आखिरी जो छोर हो गया हरियाणा प्रदेश का, उनको बवानीखेड़ा से टिकट दे दी। तो राजनीति में सुनीता दुग्गल जो पिछली बार गुड़गांव के पटौदी से तैयारी कर रही थी, उन सुनीता दुग्गल को रतिया से टिकट दे दी पार्टी ने। तो रिजर्व हल्का जो है उसमें बड़े नेताओं को कहीं भी एडजस्ट पार्टी कर सकती है, कुछ भी संभावनाएं हो सकती हैं। प्रद्युमन जी, कांग्रेस में सुनने में आया उकलाना हल्का में अगर कई बड़े चेहरों को टिकट नहीं मिलती है तो वो पलटी मार सकते हैं। देखो, निश्चित रूप से मार सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, मैं बिल्कुल अगर नाम लेके भी आपको बताऊं तो नरेश सेलवाल की तरफ शायद आपका इशारा है। नरेश सेलवाल की पिछली बार टिकट कटी, वो टिकट जब 2019 में 2009 में जब पहला चुनाव हुआ हल्के में, तो नरेश सेलवाल को कांग्रेस ने टिकट दी, शैलजा ने टिकट दिलाई और वो चुनाव जीते। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने, उसके बावजूद वो कुमारी शैलजा के साथ 5 साल रहे, जिससे हल्के का बड़ा भारी नुकसान हुआ। हल्के में विकास के कोई काम नहीं हो पाए। वो उनकी एक राजनीतिक बहुत बड़ी मैं गलती मानता हूँ, क्योंकि जब कोई आदमी मुख्यमंत्री बन गया और आप उसकी पार्टी में हो तो आप मुख्यमंत्री के साथ रहो। दूसरी बात, 2014 में उनको फिर टिकट दी कांग्रेस ने, वो चुनाव हार गए। 2019 में उनकी टिकट कट गई और टिकट कटने के बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। इस बार भी मैं एक बात, तो जिस ढंग की तैयारी नरेश सेलवाल की है उससे मेरा ऐसा मानना है कि वो चुनाव तो लड़ेंगे। अब कांग्रेस उनको टिकट देगी नहीं देगी, इसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि कुमारी शैलजा, जहाँ तक मेरी जो समझ है, किसी भी हद तक जा कर के उनकी टिकट कटवाने का काम करेंगी और वो उनको टिकट नहीं लेने देगी, जैसे पिछली बार उनको टिकट नहीं लेने दिया। उसके बाद कांग्रेस से उनके रास्ते बंद हो जाएंगे, फिर वो बीजेपी की तरफ रुख करते हैं या इनेलो की तरफ करते हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, वो तो अभी आगे भविष्य की बातें हैं। लेकिन आज के दिन जो हालात है उसमें मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस की टिकट उकलाना विधानसभा क्षेत्र में कुमारी शैलजा जिसको चाहेंगी उसको मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बावजूद उस इलाके में जयप्रकाश जेपी जो हिसार से सांसद बने हैं, क्योंकि उनका वो पुराना इलाका रहा है, बरवाड़ा हल्के में वो गांव आते थे काफ़ी, वो भी ये कोशिश करेंगे कि अपने किसी साथी को टिकट मिले। अब हाईकमान पर किसका ज़्यादा प्रेशर रहेगा या कौन फ़ायदा उठा पाएगा वो समय बताएगा। प्रद्युमन जी, कांग्रेस पार्टी में काफ़ी उम्मीदवार बाहर से आके भी दावेदारी कर रहे हैं जी, उसके बारे में देखो, निश्चित रूप से दावेदारी कर रहे हैं, बहुत से हैं। अब एक बहुत बड़ी बात ये हो जाती है, चूँकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले लोकसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा के चुनाव में उकलाना विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जीती, तो उसके बाद जितने जो कांग्रेस के जो अलग अलग पार्टियों के नेता थे या जो लोग बिल्कुल बिलों में बड़े हुए थे, जो अपने घर बैठ गए थे, वो लोग भी मार्केट में आ गए। उसके पीछे कारण उनको यही था कि अगर टिकट मिल गई तो आप बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन मैं उन नेताओं को एक बात कहना चाहता हूँ कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में दिन रात का अंतर है। लोकसभा के चुनाव में 2 ही प्रकार का वोटर था, एक मोदी जी को जिताने वाला, एक मोदी जी को हराने वाला। और जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो उसमें अलग अलग समीकरण होंगे, कहीं जातीय फैक्टर होगा, कहीं क्षेत्रीय फैक्टर होगा, कहीं गोत्र का फैक्टर होगा, कहीं इलाके का अलग अलग जो है सिस्टम होगा। तो उस लिहाज से बड़ा कांटे का मुकाबला होगा और हार और जीत प्रत्याशियों के चयन पर निर्भर करेगी। दोस्तों, अभी हमारे साथ थे प्रद्युमन जोशीला जी, जिन्होंने उकलाना विधानसभा के बारे में बताया। ये एक इनकी निजी राय थी, जो संभावनाएं होती है आने वाले टाइम में, कुछ भी संभावनाएं हो सकती है। राजनीतिक किस करवट बदलती है, कौन उम्मीदवार कहाँ जाता है, कहाँ कौन सी पार्टी में मिलता है और क्या होता है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार।